हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल इंडिया डू यू नो। तो आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना के बढ़ते टेंशन्स को लेकर। इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ इश्यूज चलता रहता है, चाहे वो 1962 का वॉर हो या बीच में उठा डोकलाम विवाद या अभी रिसेंट में हो रहा गलवान वैली का क्लैश। अगर 1962 की बात करें तो इंडिया और चाइना में टेंशन्स अक्साई चीन और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया को लेकर था। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1959 के अपने बीजिंग दौरे पर थे, तब उन्होंने चाइना के ऑफिशियल मैप्स पे दिखाए गए बॉर्डर्स पर क्वेश्चन किया था। इसी के बाद से बॉर्डर पर टेंशन्स बढ़ता रहा, पर पंडित नेहरू को ये भरोसा नहीं था कि बॉर्डर के इश्यूज को लेकर चाइना इतना हॉस्टाइल हो जाएगा और हम वॉर जैसे सिचुएशंस की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए जब चाइना ने वॉर जैसे सिचुएशन राइज किए, तब पंडित नेहरू के लिए ये बहुत बड़ा शॉक था। इंडिया वॉर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वॉर के वजह से दोनों कंट्रीज को नुकसान हुई, पर इंडिया को कुछ ज़्यादा कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा। इंडिया के 1383 जवान शहीद हो गए, 1097 जवान घायल हो गए, 1696 जवान मिसिंग थे, जबकि 3968 जवान को चाइना ने कैप्चर कर रखा था। वहीं अगर उस वक्त के रिपोर्ट्स को माने तो चाइना के 700 से 1000 सोल्जर लगभग मारे गए थे और लगभग 1700 सोल्जर्स घायल हुए थे। इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, पर चाइना ने इसे कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। वो ये बॉर्डर नहीं मानता और करेंटली चाइना इंडियन टेरिटरी के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पर अपना क्लेम करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स आते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंशन्स की बात करें तो चाइना का कहना है इंडिया ने चाइनीज साइड ऑफ एलएसी पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया था, शायद कुछ ब्रिज का कंस्ट्रक्शन था, पर बाद में डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद ये कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश कर दिया गया। इंडिया ने अपना कंस्ट्रक्शन रोक लिया, पर चाइना का कहना है कंस्ट्रक्शन रुकने के बाद भी इंडियन सोल्जर्स ने एलएसी को क्रॉस किया और चाइनीज़ आर्मी को प्रोवोक किया, जिसके कारण टेंशन्स बढ़ा। चाइना ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये तक कहा है कि इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज़ आर्मी पे वायलेंट अटैक्स किए जो नेगोशिएशंस के लिए आगे आ रहे थे। वहीं इंडियन आर्मी के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए जिसने चाइना के इस दावों को झूठ ठहराया। इंडियन आर्मी का कहना था इंडियन सोल्जर्स अपने एलएसी के तहत ही पेट्रोलिंग कर रहे थे, जैसे नॉर्मल पेट्रोलिंग की जाती थी। इसमें कुछ नया नहीं था। टेंशन्स बढ़ते बढ़ते जून 15 के एक वायलेंट क्लैश में कन्वर्ट हो गया, जिसमें इंडिया ने अपने 20 जवान्स खो दिए या शहीद हो गए। वहीं चाइना को भी कैजुअलिटीज़ हुई, पर उसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। जून 22 को चाइना ने ये कंफर्म किया था कि चाइना की तरफ से एक कमांडिंग ऑफिसर मारा गया था, बस कैजुअलिटी की उन्होंने एक ही कंफर्मेशन की थी। जून 15 की इस वायलेंट क्लैश ने इंडिया में टेंशन्स और बढ़ा दिया। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे थे। डिफेंस मिनिस्टर ने एक दिन बाद ट्वीट किया, पर उस ट्वीट में चाइना का नाम तक नहीं था, बस उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दिया। वहीं इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने तो तब भी चुप्पी बनाई रखी। 19 जून को उनका बयान आया जब ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने कहा, हमारे बॉर्डर्स पे इंट्रूशंस नहीं हुआ है, ना ही वहाँ पर कोई है और ना ही हमारे किसी भी पोस्ट को कैप्चर किया गया है। कुछ ऐसा ही बात चाइना के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी कह रहे थे। उनके हिसाब से भी उन्होंने इंडिया में इंट्रूशंस नहीं किए थे, ना ही इंडिया के किसी पोस्ट को कैप्चर कर रखा था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये बयान चाइना में हेडलाइंस बन गया। चाइना ने इसे खूब यूज़ किया। फिर अगले दिन ही प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से प्रेस रिलीज़ की गई और पीएम के बयान को जस्टिफाई किया गया और कहा गया कि स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया गया है या स्पिन किया गया है। पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये बयान सही में क्वेश्चन अराइज करता है, क्योंकि 2 जून को इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चाइनीज ट्रूप्स हैव कम इन, इंडिया टू हैज़ डन व्हाट इट शुड। मतलब चाइनीज ट्रूप्स इंडिया के अंडर आ गए हैं। क्योंकि 2 जून को इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा था कि ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चाइनीज ट्रूप्स हैव कम इन, इंडिया टू हैज़ डन व्हाट इट शुड। फिर जून 13 को इंडियन आर्मी जनरल मनोज नरावने जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा, द सिचुएशन along our borders with China are under control. Both sides are disengaging in a phased manner.
वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ फ्रॉम द एरिया ऑफ गलवान रिवर। फिर जून 19 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये बयान कि नीदर इज एनीवन इनसाइड आवर टेरिटरी नॉर आर एनी ऑफ आवर पोस्ट्स कैप्चर्ड, ये क्वेश्चनेबल था। फिर जून 20 को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से क्लैरिफिकेशंस आया। द पीएम्स ऑब्जर्वेशन परटेन्ड टू द सिचुएशन एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, ये कहा गया। फिर उसी दिन जून 20 को चाइना ने पूरे गलवान वैली पर अपना क्लेम कर दिया। इसी बढ़ते टेंशन्स को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने भी आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया ताकि वो एलएसी पर अपने मुताबिक रिस्पॉन्ड कर सकें। एलएसी पर ये टेंशन्स मई के महीने से ही चल रही थी, पर इंडियन गवर्नमेंट की ये लापरवाही ये बताता है कि हमने 1962 के वॉर से कुछ नहीं सीखा। उस समय की सरकार भी बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर बहुत कैजुअल थी और आज की सरकार भी कुछ ऐसा ही बर्ताव कर रही है। तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या है? जैसा कि हम सबको पता है, कॉमन एरा के सेकेंड मिलेनियम में इंग्लैंड और फ्रांस ने एक दूसरे के साथ 800 ईयर्स तक मतभेद रखा, संघर्ष किया। रिजल्ट एक ड्रॉ था, बहुत बड़ा ड्रॉ। फिर 20th सेंचुरी में उन्होंने एक अलायंस बनाया जिसका नाम एंटेंटे कोरिएल था। ये अलायंस 100 साल से ज़्यादा तक रहा। भारत और चाइना 1950 के दशक के बाद ही एक स्टैंड अप एनिमिटी में रहे हैं। जब भारत ने अक्साई चीन में घुसपैठ की खोज की, एक ऐसा क्षेत्र जहां घास का एक ब्लेड नहीं पाया जाता, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में कहा था, संघर्ष से बचने की उम्मीद है। जोहू एनलाय के साथ बातचीत में उनका प्रयास विफल रहा। देश चाहता था कि नेहरू रिटेलिएट करें। उन्होंने चीनी सेना को बाहर करने का आदेश दिया। हमें इसका रिजल्ट पता है, 1962 में इंडिया की हार हुई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वॉर एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो फिर क्वेश्चन ये है कि किया क्या जाए? हमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ अपने टाइज का यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये हमें 2010 में ही कर देना चाहिए था, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। हमें इमीडिएटली मलाक्का स्ट्रेट्स के ईस्ट पे अपने नेवल ऑपरेशंस को इंक्रीज करना होगा और इंडियन ओशन के रीजन्स में ट्राई सर्विस अभियान क्षमता के साथ चलना चाहिए। सी जिनपिंग के साथ अनऑफिशियल बातचीत के बजाय प्राइम मिनिस्टर मोदी को वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और तिमोर लेस्ते के नेताओं से मिलना चाहिए, ताकि बरसों से जो हमने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ रक्षा संबंध बनाए हैं उसका चुपचाप उपयोग किया जा सके। मुझे नहीं लगता कि हम चाइना को हिमालयी झड़पों का इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं जब तक कि हम आक्रामक अन्य जगहों पर नहीं जाते। हमें ये देखना होगा कि इंडियन ओशन रीजन मैरीटाइम डोमेन हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वहाँ से चाइनीज़ बॉर्डर हमसे दूर तो है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। हमारी मिलिट्री केपेबल है इस ऑप्शन को परस्यू करने के लिए। नेवल पावर भी हमारा फ्लेक्सिबल है और रीजनल जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी हमारे लिए फेवरेबल है। ये स्टेप्स बहुत बोल्ड भी हो सकते हैं, एग्रेसिव भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक सॉल्यूशंस भी हैं। तो आखिरी में ये कुछ सजेशंस था और शुरुआत में कुछ एनालिसिस थी। आज के वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।